हेलो एवरीवन, दिस इज शैली एंड वेलकम टू डीजी एडुशाला। और आज हम सॉल्व करेंगे यूपीपीएससी आरओ प्रीवियस ईयर पेपर 2020 का पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज़, जिसमें 140 क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शंस हैं ए उच्चतम न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी उच्च न्यायालय या डी ए तथा बी दोनों में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, इन दोनों में। जबकि आयोग ने इसका आंसर केवल सी दिया है और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 126 में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं ए पंचायतें भाग 9, बी नगर पालिकाएं भाग 9 का, सी सहकारी समितियां भाग 9 खा या डी अधिकरण भाग 10। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अधिकरण भाग 10 में ना होकर के भाग 14 ए में है। बाकी के देख लेते हैं जिससे रिवीजन हो जाएगा। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूलभूत अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 4 ए मूल कर्तव्य, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 7 जो कि निश्चित कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 पंचायतें, भाग 9 आ नगर पालिकाएं, भाग 9 बी सहकारी समितियां, भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और दावा, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य, भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14 आ न्यायाधिकरण, भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 19 विविध, भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ होने की तिथि आदि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, बी गिरफ्तारी एवं निरोध विरोध संरक्षण अनुच्छेद 23, सी धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, डी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में न होकर के अनुच्छेद 22 में है। नेक्स्ट, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं ए नीला बॉक्स सही का, बी हरा बॉक्स सही का, सी पीला बॉक्स सही का या डी गुलाबी बॉक्स सही का। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नीला बॉक्स सही का। सही का मतलब सब्सिडी। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020 से 21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है। ऑप्शंस हैं ए मनरेगा, बी आयुष्मान, सी मध्याह्न भोजन योजना या डी राष्ट्रीय गंगा सफाई योजना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मनरेगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 61,500 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की थी, जो कि 2019-20 में 71,000 करोड़ रुपए था, जो कि इससे 13% कम हो गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। ऑप्शंस हैं बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सांविधानिक, एंड फोर्थ सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। सो इसमें जो ये हैं, बैंक दर में वृद्धि भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए यूज में आती है, नगद आरक्षित अनुपात यानी CRRB कैश रिजर्व रेशियो, एंड सांविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, ये भी सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय इसके अंतर्गत नहीं आता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1, 2, 3।
नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? ऑप्शंस हैं ए फागुन, बी माघ, सी पोष या डी चैत्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी चैत्र। इसके अगर हम लाइन से देखें तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, ये इसके महीने होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के। नेक्स्ट, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप निम्न राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में या डी तेलंगाना में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए केरल में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। केरल के और भी त्यौहार होते हैं जैसे ओणम, विशु, त्रिशूरपुरम या थेयम महोत्सव आदि। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, इसे IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है। सेकंड, यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये IIT रुड़की द्वारा नहीं किया गया है बल्कि IIT बॉम्बे की एक टीम थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, उसके सहयोग से किया गया है। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ऑप्शंस हैं ए स्ट्रेटोस्फेयर, बी मीजोस्फेयर, सी ट्रोपोस्फेयर या डी थर्मोस्फेयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ट्रोपोस्फेयर यानी शोभमंडल। इसकी बाकी की भी देख लेते हैं। सबसे पहले शोभमंडल होती है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल एंड ताप मंडल एंड लास्ट वायुमंडल। शोभमंडल की जो ऊंचाई होती है वो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल के 18 से ऊपर 50 किलोमीटर। ऐसे ही मध्य मंडल की उसके ऊपर होती है 80 किलोमीटर एंड तापमंडल की होती है 80 से 400 किलोमीटर के बीच एंड बाहिरमंडल उसके ऊपर यानी 400 किलोमीटर के ऊपर जो भी होता है वो सब बाहिरमंडल के उसमें आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों में किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए एसिटिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल या डी नाइट्रिक अम्ल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में या आयोडीन वातावरण में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नाइट्रोजन वातावरण में। नेक्स्ट, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ऑप्शन है ए आसवन, बी ऊर्ध्वपातन, सी क्रिस्टलीकरण या डी उपरोक्त सभी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए आसवन, क्योंकि जो आसवन होता है वो जो भी डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है यानी कि किसी भी सॉल्यूशन को जो अलग अलग उसके कंपोनेंट लेने के लिए उसमें ये विधि प्रयोग में आती है, आसवन विधि। नेक्स्ट, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन है हरा रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग, नारंगी रंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी लाल रंग, ये सबसे कम विचलित होता है। जैसे विवग्योर होता है, विवग्योर लिखते हैं हम ऐसे। विवग्योर, इसमें जो ये आर है, जो रेड है वो सबसे कम विचलित होता है और जो वॉयलेट है ये सबसे ज़्यादा विचलित होता है। नेक्स्ट, हींग प्राप्त की जाती है। ऑप्शंस है ए तने के स्राव से, बी जड़ों के निष्कर्षण से, डी फलों के निष्कर्षण से या डी पत्तियों के निष्कर्षण से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जड़ों के निष्कर्षण से हींग को प्राप्त किया जाता है। और ये एक ईरान में जो है औषधीय पौधा होता है वहाँ से। नेक्स्ट, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ऑप्शंस है ए स्तनधारियों में, बी पक्षियों में, सी उभयचरों में या डी मछलियों में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी उभयचरों में। जबकि जो स्तनधारी होते हैं उसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है और जो ये होते हैं मछलियाँ, इसमें
इसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन है ए इब्राहिम गारदी, बी हकीम सूरी, सी तर्दी बेग या डी महमूद लोदी। सो करेक्ट ऑप्शन इज हकीम सूरी। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। बी, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी ये दोनों ही सही होंगे, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अधिनियम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके वर्ष। फर्स्ट है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 या समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, यानी राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं बल्कि 7 में आया था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विद्रोह दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। रंपा विद्रोह 1800, अच्छा इसको मिलान करना है। रंपा विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह एंड जयंतिया विद्रोह। तो इसमें रंपा विद्रोह हो जाएगा 1879 से 1880 एंड पावना किसान विद्रोह हो जाएगा 1873 से 1876, यानी ये बी होगा। एंड जयंतिया विद्रोह होगा 1860 से 63 एंड एक बचा बंगाल नील विद्रोह, ये होगा 1859 से 1860, यानी कि ये सी हो जाएगा। तो इस तरह हमारा सीक्वेंस बन जाएगा ए का 2, बी का 4, डी का 3, तो सी का 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी 2 4 1 3। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? ऑप्शंस हैं ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी या डी मोहम्मद बिन तुगलक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज यानी INA से जुड़े हुए नहीं थे? ऑप्शंस हैं ए रशीद अली, बी शाहनवाज, सी PK सहगल या डी BC दत्त। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, BC दत्त इससे जुड़े हुए नहीं थे, बाकी ये तीनों आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं ऑप्शंस। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, ये ठीक हो जाएगा। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, ये भी ठीक हो जाएगा। और ये 1908 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। यह एक अहिंसक आंदोलन था, नहीं यह एक हिंसक आंदोलन था, क्योंकि इसमें जब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तब इसमें हिंसा आम बात हो गई थी। एंड लास्ट है, यह एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन था, ये भी ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? ऑप्शंस हैं ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना एंड CR फॉर्मूला। तो देख लेते हैं इसमें। क्रिप्स प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को आया था, तो ए का हो जाएगा 1। एंड उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 अगस्त में आया था, ये 2 हो जाएगा। एंड वेवेल योजना जून 1945, ये 3 हो जाएगा। CR फॉर्मूला 1944, ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1 2 3 4।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन दिए गए हैं, दूसरी तरफ व्यक्ति। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरिजियो, ये ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फूले। थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल अलकाट। एंड लास्ट, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खां। तो इसमें ये ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो ये की थी, ये ज्योतिबा फूले ने नहीं की थी, बल्कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल हैं और दूसरी तरफ उनके खरपतवार हैं। गेहूँ, फ्लेरिस माइनर, धान, बथुआ, मटर, प्याजी, बरसीम, कासनी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, धान, बथुआ। जबकि धान में बाड़ा घास, जंगली चावल, पीला सेज, बैंगनी नटसेज आदि ये सारी खरपतवार होती हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ मौसम। सूरजमुखी होती है खरीफ, सूरजमुखी खरीफ वर्षा, खरबूजा जायद गर्मी, कपास रबी सर्दी, अलसी सभी मौसम। तो सूरजमुखी होती है सभी मौसमों में, जबकि खरबूजा गर्मियों के टाइम में आता है यानी जायद गर्मी, कपास खरीफ एंड अलसी रबी। तो इसमें हमारा सीक्वेंस हो जाएगा 4 2 1 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4 2 1 3 ऑप्शन बी। इसमें जो रबी की फसल होती है वो अक्टूबर में बोई जाती है और अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल जून में काटी जाती है। ऐसे ही जो खरीफ की फसल होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ऐसे ही जायद की फसल मार्च जुलाई में बोई जाती है और उसी में काट ली जाती है। नेक्स्ट, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 की सबसे बड़ी निगम कंपनी थी। ऑप्शंस हैं ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी ONGC, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या डी SBI। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और सेकंड नंबर पे थी ONGC यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ये थर्ड पे थी। और सेकंड पे थी IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। फर्स्ट पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, थर्ड पे ONGC यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। नेक्स्ट, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत की GDP 2019 में 209 लाख करोड़ रुपए थी। सेकंड, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। थर्ड, भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। तो इसमें हमारे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1 2 3। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन है, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा एक्सपो था। तो ये स्टेटमेंट हमारा इसमें ठीक हो जाएगा। एंड इसका कारण है, एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। ये भी ठीक हो जाएगा इसका कारण। सो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21 की अनुमानित आय के स्रोत हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले है निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क एंड केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो कॉरपोरेट जो कर है ये यानी निगम कर ये 18%, उसके बाद आता है आयकर 17% एंड सीमा शुल्क 4% और थर्ड नंबर पे आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा 2 1 4 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 2 1 4 3। नेक्स्ट, जेनेटिक उद्योगों में सम्मिलित है। ऑप्शंस हैं ए कृषि, बी मछली पकड़ना, सी शिकार करना या डी खनन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कृषि। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी फसलें होती हैं जैसे कि BT कॉटन हो गया, BT
मकई हो गया, ये सारे की सारी फसलें इसमें आती हैं जेनेटिक उद्योग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन है ए माही, बी चंबल, सी नर्मदा या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और कर्क रेखा से देख लेते हैं कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट, इतिहास जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस है ए 1901, बी 1921, सी 1931 या डी 1941। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1921। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शंस हैं ए सतलुज, बी झेलम, सी रावी या डी व्यास। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। ये नेविगेशन लॉग कम कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि वूलर झील पर है, वूलर झील के मुहाने पर है। और वूलर झील सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। सेकंड, हीराकुंड बांध महानदी पर है। थर्ड, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। एंड फोर्थ, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराक पर है। तो इसमें हमारे चारों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शंस हैं ए 2007 में, बी 2008 में, सी 2009 में या डी 2010 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 2010 में हुई थी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा, जिसमें इसमें जो बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन एक तरफ देश दिए हैं और दूसरी तरफ लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। फर्स्ट, कजाकिस्तान, कारागंडा, यूक्रेन, क्रिवाय राग, जर्मनी, नारमंडी, फ्रांस, पिरीनीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी जर्मनी, नारमंडी नहीं है बल्कि यहाँ पे रोहर प्रदेश है, रोहर लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस एंड सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, ये सही होगा, जैसा कि हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। बाकी के देख लेते हैं। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में होगा एंड ब्रिस्टल इंग्लैंड यानी यूके एंड सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जर्मनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शंस है ए गैबोन, बी बोत्सवाना, सी लाइबेरिया, डी अंगोला। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ये पश्चिमी तट पर नहीं है बल्कि पूर्वी तट पर है। एंड बोत्सवाना की जो राजधानी है वो गैबोरोन है। नेक्स्ट, वह वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शंस हैं ए देहरादून में, बी भोपाल में, सी नई दिल्ली में या डी नागपुर में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शंस हैं ए सुंदरवन, बी चिल्का झील, सी निकोबार आइलैंड या डी कच्छ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी कच्छ में स्थित है ओशनिक नेशनल पार्क। नेक्स्ट, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। ऑप्शंस हैं ए वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, बी नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर के मध्य, सी नई दिल्ली से मुंबई के मध्य या डी नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? ऑप्शंस हैं ए पानीपत, बी सोनीपत, सी चंडीगढ़ या डी लखनऊ।
सो करेक्ट ऑप्शन इज पानीपत हरियाणा में लगाया गया है कृत्रिम रबर संयंत्र। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। ऑप्शन हैं ए जामनगर, बी पारादीप, सी डिगबोई या डी तातीपाका। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए जामनगर में सबसे बड़ी रिफाइनरी है यानी तेल शोधनशाला है जो कि गुजरात में है। और सबसे पुरानी कब है, जो सबसे पहले बनी थी वो थी 1901 में असम के डिगबोई में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी केरल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी गुजरात, जो कि 1600 किलोमीटर की तट रेखा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की है, इसके बाद तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौशल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं ए धारवाड़ समूह, बी गोंडवाना समूह, सी विंध्यान समूह या डी टर्शियरी समूह। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी गोंडवाना समूह। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। तो इसमें हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड, मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था। ये स्टेटमेंट भी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके पद दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। महंत नृत्य गोपाल दास, स्वामी गोविंद देवगिरी, श्री चंपत राय, श्री नृपेंद्र मिश्र। तो महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे यानी 4। स्वामी गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष थे यानी कि 3। श्री चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव थे यानी कि 2। एंड लास्ट श्री नृपेंद्र मिश्र मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख थे यानी 1। 4, 3, 2, 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। ऑप्शंस हैं ए अवेंजर, बी गली बॉय, सी पैरासाइट या डी जोकर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी पैरासाइट। नेक्स्ट, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए। ऑप्शंस हैं ए भुवनेश्वर, बी नई दिल्ली, सी पुणे या डी कोलकाता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए भुवनेश्वर उड़ीसा में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। अभिकथन है फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। एंड कारण है सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक है। तो इसमें हमारा अभिकथन सही हो जाएगा लेकिन कारण गलत हो जाएगा क्योंकि डेमोक्रेट्स की सांसदों की संख्या अधिक नहीं है बल्कि रिपब्लिकन सांसदों की संख्या अधिक है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अभिकथन सही है और कारण गलत है यानी कि सी। ये सत्य है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया। ऑप्शंस हैं ए 8, बी 10, सी 12 या डी 14। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी यानी 10 टीमों ने भाग लिया। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं। ऑप्शंस हैं ए योहोई सासाकावा, बी NS धर्मशक्तु, सी सत्य नडेला या डी दामोदर गणेश बापट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी NS धर्मशक्तु को मिला है व्यक्तिगत श्रेणी में, जबकि संस्थागत श्रेणी में कुष्ठ मिशन ट्रस्ट भारत को मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। 63, 9, 14 रेशियो एंड 14 क्वेश्चन मार्क। तो 63, 9, 3 और 6 को अगर ऐड करेंगे तो 9 आएगा।
ऐसे ही 14 किसको ऐड कर आएगा, तो ऑप्शन से देख लेते हैं। 6 और 8 14 इसी से आ जाएगा, बाकी किसी से नहीं आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में से एक दूसरे से वही संबंधों जैसा नीचे दिए गए युग्म में है। डायनासोर ड्रैगन, एंड ऑप्शंस है विकास देवी प्रकाशन, गोरिल्ला सैनिक, हिम बर्फ, प्राचीन मध्यकालीन। तो जैसे डायनासोर और ड्रैगन एक ही प्रजाति के हैं, ऐसे ही हिम और बर्फ एक ही ग्रुप में आते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा? 8, 15, 28, 53। तो इसमें 8 2 16 -1 15 हो जाएगा। 15 2 30 -2 28, यानी यहाँ पे -1 किया है, उसके आगे -2 किया है। यहाँ पे देखते हैं 28 2 जा 56, और 56 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही 53 को देख लेते हैं। 53 × 2 104, और 104 में से कितना माइनस करना होगा, यानी कि 4, यानी 100 आएगा इसका आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 100। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में अंकों का एक आव्यूह यानी मैट्रिक्स दिया गया है। ये एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं जो पंक्तियों या स्तंभवार हो सकते हैं, अतः लुप्त अंक का चयन कीजिए। 18, 5, 22, 9, इसमें हमें लास्ट वाले का निकालना है। तो देख लेते हैं क्या कनेक्शन होगा। सबसे पहले 18 में से ये जो सेकंड वाले हैं, इनके ये जो है इनका सबका ऐड करके फिर इसमें से माइनस करके देखते हैं। 2 + 2 + 5 यानी कि 9, एंड 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये ठीक है। ऐसे ही थर्ड में देख लेते हैं। 26, 1 + 1 + 3 + 8 यानी कि 8 × 10 13। 26 में से 13 जाएगा तो 13 आएगा, ये भी ठीक है। अब जो हमें फाइंड आउट करना है उस सीरीज़ को देख लेते हैं। 20, 1 + 5 + 4 + 0, 5 4 9 एंड 1 10। 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट, मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर से कितनी दूरी पर था? सॉल्व कर लेते हैं। ये पोजीशन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये पॉइंट मान लेते हैं। मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला। सबसे पहले वो इधर की तरफ चला 15 किलोमीटर, एंड फिर बाएं मुड़कर वह 20 किलोमीटर चला, यानी यहाँ से वो फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला, यानी वो इधर मुड़ेगा और 25 चलेगा, तो 15 यहाँ तक हो गया। 10 और ले लेते हैं आगे, यहाँ तक 15 हो जाएगा और इसके आगे 10 यानी 25 हो जाएगा। फिर आगे चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, यानी फिर से 20 किलोमीटर आ गया यहाँ पे। वह अपने घर से कितनी दूरी पर था? तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि 10। ये और ये बराबर होंगे ना, इसलिए तो 10 हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 10 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है? ऑप्शंस हैं ए 94, बी 67, डी सी 85 या डी 13। तो इसमें देख लेते हैं। 9 और 4 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। 6 7 को ऐड करेंगे तब भी 13 हो जाएगा। 8 5 को ऐड करेंगे तब भी 13 हो जाएगा।
एंड 1 एंड 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो यही डिफरेंट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है। तो पहले देख लेते हैं, ए और बी दोनों भाई हैं, ए एंड बी का भाई, सॉरी ए बी का भाई है तो ए भाई हो जाएगा, यानी पॉजिटिव लगा दो इस पर। सी का विवाह डी से हुआ है, ये अलग हो जाएगा। अब सी का विवाह, यानी जब विवाह होगा तो हम इसको इक्वल से दिखा देंगे। सी का विवाह डी से हुआ है, यदि सी बी का भतीजा है, यानी कि सी जो है भतीजा है, यानी ये मेल है, तो ए का डी से क्या संबंध है, ये इसका भतीजा है, तो डी फादर इन लॉ हो जाएगा, यानी कि ससुर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ससुर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शंस हैं, ए 2016, बी 2017, सी 2018 या डी 2019। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 2017। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शंस हैं, ए बुलंदशहर, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर या डी उन्नाव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी श्रावस्ती। यूपी की जो कुल साक्षरता दर है वो 67.68%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 77.28% और महिलाओं की साक्षरता दर 57.18% है। जबकि यहाँ का जो घनत्व है श्रावस्ती का वो 681 है और इसकी साक्षरता 46.74% है, जो कि सबसे कम है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? ऑप्शंस हैं, ए 30%, बी 29%, सी 28% या डी 27%। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 27%। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ सामान दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके शहर। पहला है पीतल का सामान, पीतल का सामान बनता है मुरादाबाद, माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ एंड लकड़ी पर नक्काशी होती है सहारनपुर। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा 3, 4, 1, 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। ऑप्शंस हैं, ए दारुण अवधि ब्राज, बी करुणा भक्ति शायरा, सी ध्रुपद ब्राज करुणा या डी विरहा चैती ढोला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी विरहा चैती ढोला। ये सब इसके लोकगीत हैं। ऐसे ही कुछ और भी हैं, जैसे चैत्य, कजरी, भोला, रायसा, आल्हा, पूरन भगत और भ्रतहरि आदि, ये सारे इसके लोकगीत हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ऑप्शंस हैं, ए बिहू घूमर गरबा, बी चरकुला कर्मा पांडव, सी राउनाच भांगड़ा राउफ या डी लावड़ी कथक कथकली। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी चरकुला कर्मा पांडव। नेक्स्ट, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। ऑप्शंस हैं, ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी अयोध्या या डी अमेठी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वाराणसी में हुई। नेक्स्ट, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शंस हैं, ए ऊंचाहार, बी आंवला, सी जमशेदपुर या डी जगदीशपुर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी आंवला। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, और ये सबसे बड़ी सहकारी समिति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं, नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएँ भाग 9A या निर्वाचन भाग 15। तो अभी ये हमने रिवाइज किया था ऊपर, उस हिसाब से आपको इसको आंसर करने में आसानी होगी। नागरिकता ठीक है, जबकि संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं आता है, बल्कि भाग 8 में आता है, यानी 8। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन देख लेते हैं।
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, जिसका कारण है अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो इसमें हमारा कथन भी ठीक हो जाएगा एंड कारण भी ठीक हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर इसकी सही व्याख्या करता है। इसमें अनुच्छेद 256 में राज्य और संघ का जो दायित्व है वो दिए हैं और अनुच्छेद 57 में कुछ मामलों में राज्यों पर जो संघ का नियंत्रण है वो दिया है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची अनुसूचियां हैं और दूसरी तरफ उसमें जो भी विषय हैं वो हैं। देख लेते हैं। सातवीं अनुसूची आती है। सातवीं अनुसूची में जो ये सूचियां हैं वो आती हैं, यानी संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं यानी कि 3(1). 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विविध मान्यकरण यानी 4 एंड 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3142 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थाएं हैं और दूसरी तरफ संस्था स्थापना वर्ष। तो इसमें देख लेते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्य परिषद 1990 ये ठीक है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 ये गलत है, क्योंकि 1954 नहीं, यहाँ 1952 होना चाहिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 ये सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC 1952। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया। एक अभिकथन देख लेते हैं। जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा यानी CAD कहा जाता है। तो इसमें हमारा ये सही हो जाएगा एंड कारण देख लेते हैं। चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो इसमें हमारा ये कारण इसका गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि चालू खाता घाटा तब होता है जब आयात की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट, हरित बॉन्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए, हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होते हैं। बी, हरित बॉन्डों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। सी, हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है। या डी, हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल का अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल का अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये दीर्घकालिक होता है, ना कि अल्पकालिक, और बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें पहला है 2016 में इसमें सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं। चेन्नई का हुआ था 2018 में, दक्षिणी गोवा में 2016 में, लखनऊ में हुआ था 2020 में एंड हैदराबाद 2019। सो ऑप्शन इसका सीक्वेंस हो जाएगा 2 1 4 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 2 1 4 3। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन और दूसरा कारण आर है। तो अभिकथन देख लेते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी एंड इसका कारण है CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो इसमें हमारा दोनों ही सही हो जाएगा क्योंकि कारण भी ठीक है और अभिकथन भी ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, यानी ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, बांग्ला उत्सव निम्न राज्यों में मनाया जाता है। ऑप्शन है ए, मिजोरम में, बी, मेघालय में, सी, मणिपुर में, या डी, त्रिपुरा में।
सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मेघालय में बांग्ला उत्सव मनाया जाता है। और भी होते हैं जैसे नोंगक्रेम उत्सव, बॉब डायलन उत्सव या आहैया उत्सव, ये सभी मेघालय में होते हैं। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी समुद्र या डी चंद्रमा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सूर्य। इसमें नाभिकीय संलयन होता है और इसी की जो ऊर्जा होती है वो पौधे भी अपने पास रखते हैं संरक्षित करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, बी बायोमास, सी कार्बन या डी सौर ऊर्जा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। ऑप्शन है ए केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन तथा नमी, सी केवल हाइड्रोजन या डी हाइड्रोजन तथा नमी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा नमी। इससे वो बनता है रस्ट, यानी कि लोहे का क्षयकरण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी वर्टुजाइट बोरोन नाइट्राइड या सी लोहा या डी हीरा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी हीरा, ये कार्बन का पूर्व है। नेक्स्ट, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए ऑडियोमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी सेक्सटेंट या डी सोनार। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सोनार। नेक्स्ट, रामसर सम्मेलन संबंधित है। ऑप्शन है ए जलवायु परिवर्तन से, बी कीटनाशक प्रदूषण से, सी ओजोन परत क्षरण से या डी आर्द्र भूमि संरक्षण से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी आर्द्र भूमि संरक्षण से। 1971 में ईरान में रामसर शहर में ये कन्वेंशन हुआ था। और भारत में अब तक कितने रामसर स्थल हैं? 75, जो कि अभी 10 नए जोड़े गए थे 2022 में, जिनको हम एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से जो जोड़े गए थे नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समन, समसपुर, सांडी और सरसाई नावार। एंड पंजाब से केशोपुर, मयानी, ब्यास संरक्षण रिजर्व और नागल। एंड महाराष्ट्र से नंदूर, जो कि पहला था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट, एक तरफ सूची 1 में विटामिन है और सूची 2 में वो किस में पाए जाते हैं। वो विटामिन के होता है अल्फा में, यानी 4। विटामिन डी होता है, ये विटामिन डी कॉड यकृत तेल में होगा, यानी बी का 3। विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल में, यानी 1। एंड विटामिन सी ऑब्वियसली नींबू में, यानी 2। 4 3 1 2। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 4 3 1 2। नेक्स्ट, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक या डी विपिन चंद्र पाल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है। ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस या डी स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध एंड वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना। तो देख लेते हैं। क्लाइव का जो आगमन हुआ था ये 2 बार हुआ था। सबसे पहले था 1757 से 1760 तक था, 1757 से 1760। एंड दूसरा था 1765 से 67। इसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। एंड बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम और ब्रिटिश सेना के बीच, जिसमें मीर कासिम का साथ दिया था शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने। वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना ये हुआ था 1773 में। तो इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस देख लेते हैं।
सबसे पहले 3 यानी बक्सर का युद्ध, क्योंकि हम इसको मानेंगे 65 को। यानी 3 एंड उसके बाद 1, 2 एंड 4, 3, 1, 2, 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संधियां हैं और दूसरी तरफ उनके वर्ष, मतलब कुछ घटनाएं और संधियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। इलाहाबाद की संधि, एक्सला शापेल की संधि, ला बर्दुनाचे द्वारा मद्रास पर अधिकार एंड डुप्ले की पदच्युति। सबसे पहले इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, यानी कि ए का 4। एक्सला शापेल की संधि हुई थी 1748 में, यानी बी का 3। उसके बाद ये ला बर्दुनाचे ने मद्रास पर अधिकार किया था 1746 में, एंड डुप्ले की पदच्युति हुई थी 1754 में, यानी 4, 3, 2, 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रज्म नामक किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शंस हैं ए रामायण, बी महाभाष्य, सी महाभारत या डी अष्टाध्यायी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी महाभारत। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध एंड चौसा का युद्ध। तो सबसे पहले देख लेते हैं, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, एंड चौसा का युद्ध 1539। इसके हिसाब से सीक्वेंस हो जाएगा 2, 4, 1, 3, यानी सबसे पहले चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध एंड तालीकोटा का युद्ध। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा एंड सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौते को देख लेते हैं। ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, यानी कि 1931 में। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में लाहौर के अधिवेशन में की गई थी, एंड सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था दांडी मार्च की यात्रा। इसके हिसाब से हम सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा यानी 3, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 4, एंड उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1, एंड लास्ट पूना पैक्ट यानी 2, 3, 4, 1, 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ ये सारे एसोसिएशन सभा वगैरह दी गई हैं और दूसरी तरफ उनमें जो भी उनसे संबंधित व्यक्ति हैं वो। इंडियन एसोसिएशन से संबंधित हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि ए का 2। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, यानी बी का 3। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, यानी सी का 4, एंड मद्रास महाजन सभा यानी आनंद चार्लू, डी का 1, 2, 3, 4, 1। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंपीरियल गजेटियर के संलग्नकर्ता कौन थे? ऑप्शंस हैं ए कोलिन क्लर्क, बी विलियम विल्सन हंटर, सी चार्ल्स एलियट या डी विलियम डिगली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विलियम हंटर। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। एंड सेकंड, लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसमें करेक्ट है एंड सेकंड गलत है, क्योंकि लेमिस्टर नहीं एलिजाइम्पे थे, लेमिस्टर इसके सेकंड थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रमाणित वीजों के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। ऑप्शंस हैं ए नीला,
बी बैंगनी, सी सफ़ेद या डी सुनहरा पीला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नीला। एंड बैंगनी कलर होता है पंजीकृत बीज के थैलों पर, एंड सफ़ेद नीम के जो बीज होते हैं उन पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? फर्स्ट, सहकारी आंदोलन MK गांधी, बी इटावा पायलट अल्बर्ट मायर प्रोजेक्ट, सी अधिक अन्न उपजाऊ JL नेहरू अभियान या डी सेवाग्राम प्रोजेक्ट विनोबा भावे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इटावा पायलट अल्बर्ट मायर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? सरसों आगरा, आलू फर्रुखाबाद, मक्का कानपुर, तिल हमीरपुर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मक्का कानपुर में न होकर के वाराणसी का है। नेक्स्ट, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य है। ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गुजरात या डी तमिलनाडु। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया था और ये मुंबई से ठाणे के बीच चलेगी। नेक्स्ट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का एक सहायक है। सेकंड, 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो इसमें हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। जो जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम यानी DICGC जो है, जो इसकी सहायक कंपनी है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बैंक है और दूसरी तरफ उनके प्रकार हैं। इंडियन बैंक, ICICI बैंक, सिटी बैंक, शाश्वत बैंक। तो इंडियन बैंक को देख लेते हैं। इंडियन बैंक सार्वजनिक बैंक है यानी A का 4। ICICI बैंक निजी बैंक है यानी B का 3। सिटी बैंक विदेशी बैंक है C का 1। शाश्वत बैंक सहकारी बैंक है यानी D का 2, 4 3 1 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और दूसरा कारण आर। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। तो ये इसमें हमारा ठीक हो जाएगा। एंड कारण, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना था। ये भी इसका उद्देश्य ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और RA की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है? ऑप्शन है ए नवाचार, बी रोजगार सृजन, सी व्यावसायिक समन्वय या डी जोखिम प्रबंधन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रोजगार सृजन। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी हरियाणा, सी मिजोरम या डी पश्चिम बंगाल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, जिसमें केवल 31% है। इसके बाद आंध्र प्रदेश 33%, मिजोरम 51% और हरियाणा 34%। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी लक्षद्वीप, सी छत्तीसगढ़ या डी अंडमान निकोबार। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति रहती है। इसके अलावा महान अंडमानी, सेंटिनलस एंड ओंगे भी यहीं की जनजातियां हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ खनन क्षेत्र है और दूसरी तरफ खनिज। गुरु माहिसानी, तलचीर, जादूगोड़ा एंड जावर। तो गुरु माहिसानी में लौह अयस्क, तालचीर कोयला 3 4 एंड जादूगोड़ा यूरेनियम और जावर जस्ता यानी 2 1 3 4 2 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? ऑप्शंस हैं ए दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, बी दक्षिण पूर्व पवनों द्वारा, सी उत्तर पूर्व पवनों द्वारा या डी उत्तर पश्चिम पवनों द्वारा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम पवनों द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शंस हैं ए त्रिपुरा, बी छत्तीसगढ़, सी मणिपुर या डी मिजोरम।
तो पहले देख लेते हैं किस किस से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मणिपुर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ देश है और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं। म्यांमार, कंबोडिया एंड वियतनाम, लाओस। तो म्यांमार की जो राजधानी है वो होती है यंगून, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद कंबोडिया की होती है नोम पेनू, सो इसका हो जाएगा बी का 3। एंड वियतनाम की है हनोई, यानी ए का 1 होना चाहिए, हनोई है ना इधर। एंड लास्ट लाओस की वियंतियाने, यानी कि डी का 2। सो इसमें सीक्वेंस हो गया है 4 3 1 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उनके तट पर बसे शहर। सत अल शरब, पराग्वे, नाइजर, डेन्यूब, ये सारी नदियां हैं। शत अल शरब नदी के जो तट पर है उसमें बशरा शहर बसा हुआ है और ये इराक में है, यानी ए का 2। पराग्वे अंशिशियन शहर बसा हुआ है जो कि पराग्वे में ही है। नाइजर नदी के किनारे है नियामी, जो कि गिनी में है। एंड डेन्यूब में वियना, जो कि जर्मनी में है। तो 2 3 4 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं ए, शहर में अपराध की स्थिति, बी, शहर में बिजली आपूर्ति, सी, अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति, या डी, शहर में वनस्पति का आवरण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है। ऑप्शन से ए केरल, बी नागालैंड, सी सिक्किम, या डी असम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नागालैंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है, जबकि अनुसूचित जनजाति की संख्या 89% है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है। ऑप्शन है ए वृक्षारोपण से, बी कोविड लॉकडाउन से, सी सेना के प्रति समर्पण से, या डी ऑनलाइन शिक्षा से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए वृक्षारोपण से। नेक्स्ट, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए खाद्यान्न उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी मछली उत्पादन से, या डी दुग्ध उत्पादन से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मछली उत्पादन से। नेक्स्ट, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। ऑप्शन है ए यमुना नदी पर, बी मंदाकिनी नदी पर, सी इंद्रावती नदी पर, या डी नर्मदा नदी पर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इंद्रावती नदी पर, जहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात है और ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन है ए सिंधु सतलज, बी काली तिस्ता, सी सतलुज काली, एंड डी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना यानी NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। ऑप्शन है ए 1987, बी 1992, सी 1995, या डी 1998। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1992। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय यानी थीम था। ऑप्शन है ए व्यापार में सांख्यिकी, बी कोविड-19, सी शासन में सांख्यिकी, या डी सतत विकास लक्ष्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। ऑप्शन है ए तापसी पन्नू, बी श्रद्धा कपूर, सी कंगना रनौत, या डी भूमि पेडनेकर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कंगना रनौत। जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे। ऑप्शन है 4 3 2 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, जिसमें जॉर्ज फर्नांडीज, अरुण जेटली,
सुषमा स्वराज एंड विश्वेश्वर तीर्थ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन हैं ए रवि शास्त्री, बी पोलेला गोपीचंद, सी प्रकाश पादुकोण या डी सुनील गावस्कर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पोलेला गोपीचंद को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं ए 20 मार्च से, बी 25 जनवरी को, सी 21 फरवरी को या डी 21 दिसंबर को। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फरवरी 21 यानी 21 फरवरी को। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन हैं ए आपदा प्रबंधन, बी देल की खोज, सी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन या डी प्रवाल भित्ति संरक्षण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए आपदा प्रबंधन, जो मेडागास्कर में एक तूफान आया था चक्रवात डायने, उसके लिए चलाया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2020 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संपन्न हुआ? ऑप्शन हैं ए भारत और यूनाइटेड किंगडम, बी भारत और इजराइल, सी भारत और फ्रांस या डी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, भारत और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। एंड सेकंड, इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। तो इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों ही ठीक हैं। नेक्स्ट, यदि कारपेट को कूट भाषा में TSEAPR लिखा जाता है तो नेशनल को कूट भाषा में निम्न क्या लिखा जाएगा? तो इसमें हम देख लेते हैं। जो कारपेट है CARPET, TCEAPR, ये CAR मतलब अल्टरनेट पे बिल्कुल सेम लिख दिया गया है। ऐसे ही इधर से ये T यहाँ, उसके बाद जो E है वो यहाँ, फिर R यहाँ, मतलब कि जो बाकी की बची पोजीशंस हैं उसको रिवर्स करके रिवर्स वाले लेटर्स उस पर लिख दिए गए हैं। ऐसे ही हम नेशनल को लिखेंगे। NATION, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, NATIONAL। अब इसमें सबसे पहले ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, ये यहाँ एंड ये यहाँ, NTOA। एंड उसके बाद जो L था, जो लास्ट वाला था, वो फिर ऐसे आ गए थे जो बाकी की पोजीशन से, तो ये L यहाँ आ जाएगा। एंड उसके बाद A है, तो ये A यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ पे हम ऐसे नहीं, जो स्टार्टिंग की जो पोजीशंस थी उनको लिखना था। तो ये जो 4 हैं शुरू के, इन चारों को लिखना होगा, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे। तो यहाँ आएगा N, फिर A, फिर T, फिर I। ऐसे ही फिर यहाँ L आ जाएगा, L के बाद फिर A है ये वाला, तो ये A यहाँ आ जाएगा। उसके बाद O बचा, NLNAA, सॉरी फिर ये A आ जाएगा, सॉरी N आ जाएगा, एंड T है, फिर O बचा है वो यहाँ आ जाएगा, सॉरी इधर आएगा। जो स्टार्टिंग के 4 हैं वो हमने मतलब जो इवन पोजीशन से उस पर रख लिए, NATI। उसके बाद जो लास्ट के थे यानी कि LONA, L यहाँ, फिर A यहाँ, N यहाँ और O यहाँ, ऐसे।
सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा LNAANTOI, LNAANTOI, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। तो इसमें जो 3 मिनट तो वो पहले से ही मतलब लेट चल रही है, तो पहले तो 60 मिनट में से 3 मिनट माइनस कर देंगे तो 57 मिनट हो जाएंगे। अब हमें इसका जो लेट होगा वो टाइम निकालना है, वो कितना होगा। और इसमें ये बोला है सेकंड, वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है, तो हर मिनट जो है वो 3 सेकंड विलंब हो रही है, तो 3/60, और हर मिनट के लिए निकालेंगे तो 1 मिनट के लिए कितनी हो जाएगी, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/3/60। तो यहाँ से हमारी 1 मिनट का आ जाएगा 60/3, यानी 1 इज इक्वल टू 20 मिनट। ऐसे ही जब 1 मिनट में 20 मिनट है, तो ये जो हमारे 57 मिनट है, इसको हम करेंगे 57 × 20, तो ये आ जाएगा 2 7 14 4 कैरी 1 2 5 10 1 11 1140 मिनट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1140 मिनट। नेक्स्ट, किसी एक निश्चित कूट भाषा में यदि ही को 41 और शी को 49, तब दैम को क्या लिखा जाएगा, यानी दैम किसके बराबर होगा। तो पहले देख लेते हैं ही में 41 में क्या कनेक्शन है। एच का कोड होता है 8 एंड ई का कोड होता है 5 8 13, ये तो कुछ नहीं हो रहा है। अब इसका अपोजिट देख लेते हैं। एच के अपोजिट एस होता है, तो एस का कोड होता है 19 एंड ई के अपोजिट होता है वी, तो वी का कोड होता है 22। अगर हम 22 एंड 19 को ऐड करेंगे तो 41 आएगा, ये ठीक है। ऐसे ही एस के अपोजिट देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। एस के अपोजिट होता है, अभी हमने बताया था एच होता है, तो 8 आ जाएगा इसका। एंड एच के अपोजिट अभी देखा था हमने, एच के अपोजिट आता है एस, यानी 19 आ जाएगा। एंड ई के अपोजिट आएगा वी, यानी 22। 8 19 22 को ऐड करेंगे तो आएगा 49। ऐसे ही हम दैम को देख लेते हैं। टी के अपोजिट आएगा जी, एच के अपोजिट एस, ई के अपोजिट वी एंड एम के अपोजिट एन। एंड इन सब के कोड हो जाएंगे 7 + 19 + 22 + 14। इन सबको ऐड कर लेंगे तो आएगा 62। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, पहले यही चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डेट यानी 3 एंड मंथ का कोड होता है 5, जबकि 2000 दे रखा है इसलिए ईयर का कोड होगा 6 एंड लास्ट के डिजिट इसके 0 हैं। इसके बाद हमें ईयर का जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं वो लिखनी होती हैं, लेकिन वो यहाँ 0 है तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। उसके बाद जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं उसको 4 से डिवाइड करके जो भी आता है वो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो अभी हम 0 लिख देते हैं। 3 5 8 8 एंड 6 14 हो गया। और 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, तो यहाँ 0 आ गया। 0 का मतलब होता है कि संडे है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अब निकाल लेते हैं 3 जनवरी 2001 का। तो सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ का कोड यानी कि 0 जनवरी का होता है, उसके बाद ईयर का कोड 6 होगा एंड उसके बाद जो लास्ट की 2 डिजिट हैं जो मैंने पहले बोला था वो आ जाएंगी।
अब हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 3 6 9 और 1 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, तो 3 का मतलब होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शंस हैं ए असत्य, बी सत्य, सी निष्पक्षता या डी शुद्धता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सत्य। नेक्स्ट, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब इसमें देख लेते हैं, 7 2 14 प्लस 4 18 हो जाएगा। ये 7 2 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18। अब 18 2 36 प्लस 4 तो आ जाएगा 40, तो यही सीक्वेंस चलेगा। 40 इंटू 2 80 प्लस 4 यानी 84, तो यहाँ 84 आना चाहिए। अब आगे का स्टेप भी हम एक चेक कर लेते हैं, 84 इंटू 2 168 प्लस 4 यानी कि 172, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 84। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब बनेगा? तो इसमें जिसमें सिमेट्री होगी उसी में बनेगा, तो देख लेते हैं। ए में सिमेट्री होती है, यस, बी में नहीं, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ई भी नहीं, एफ नहीं, एफ जी एच, एच में होगी, आई में भी होगी, जे के एल एम में होगी, एन में नहीं, ओ में होगी, पी में नहीं होगी, क्यू आर एस टी में होगी, यू में, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड में नहीं होगी, सॉरी। देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है ए आगरा, बी कानपुर, सी उन्नाव या डी नोएडा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी उन्नाव। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन है ए 1990, बी 1995, सी 2000 या डी 2005। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1995। 1995 में उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन से एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ शहर। सबसे पहले IIVR वाराणसी, सेकंड IIPR कानपुर, IVRI इज्जतनगर एंड लास्ट है IGFRI झांसी। ये चारों ही सही हैं, इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी, ये ठीक है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ये गलत है क्योंकि ये मुरादाबाद होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ताले अलीगढ़, बेतर दछड़िया वाराणसी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ मेला है और दूसरी तरफ उनके जनपद। सबसे पहले देवी पाटन मेला, ये लगता है बलरामपुर में यानी 2। कामपील मेला, ये लगता है फर्रुखाबाद में यानी 3। बटेश्वर मेला आगरा एंड ददरी मेला बलिया यानी 2 3 1 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 2 3 1 4। कंपिल मेला जैनों के लिए लगता है, जैनों का मेला है। और इसमें जो कंपिल के जो 13वें तीर्थंकर थे ब्राह्मण विमलनाथ, उनकी जन्मस्थली बताया जाता है इसको, इसलिए मेला लगता है। ऐसे ही बटेश्वर मेला जो होता है ये लगता है, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है और ये वहाँ के हिंदू देवी देवताओं के लिए, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित होता है, क्योंकि वहाँ पे बटेश्वर शहर में ही 108 मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है वो। एंड बलिया मेला महर्षि भृगु के शिष्य दादर मुनि के लिए लगता है। एंड देवी पाटन मेला वहाँ की तुलसीपुर में देवी पाटन मंदिर है, वहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है ए बिजनौर, बी बलरामपुर, सी श्रावस्ती या डी चित्रकूट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बिजनौर। लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ऑप्शन है 9,
3, 5, 8। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 3। इसमें कृषि जलवायु क्षेत्र 4, कृषि जलवायु क्षेत्र 5, कृषि जलवायु क्षेत्र 8। मतलब 4 में मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र और 5 में ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र एंड 8 में केंद्रीय पठार और पहाड़ी क्षेत्र, ये सारे आते हैं। सो ये हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट सॉल्व हुआ। इसके बाद हम हिंदी का भी डालेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।